आपको लग रहा है क्या कि पारस जी को इतनी सीट मिल जाएगी? पारस जी भी इस गलतफहमी में होंगे क्या? हाजीपुर मिल जाए वही गनीमत है। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था अभिषेक कि हाजीपुर से चिराग पासवान ही लड़ेंगे या अपने वो किसी परिवार को लड़ाई, चाहे उनकी माता एनडीए के कोटे से। एनडीए के कोटे से, जी एनडीए के कोटे से। आखिर चिराग पासवान गठबंधन का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? यही कारण है कि गठबंधन होने में देरी हो रही है अब, और वोट मैनेज करते हैं। मुझे याद है कि जब जमुई चिराग पासवान लड़ रहे थे और उस समय नवादा का चुनाव प्रचार कर रहे थे चंदन सिंह के लिए, और एन मौके पे सूरज भान निकल गए जमुई में चुनाव प्रचार करने के लिए। उनका मोबाइल स्विच ऑफ था और वोट मैनेज करके आ गए। यानी पॉलिटिकल मैनेजमेंट सूरज भान सिंह को पता है उसका। लेकिन सवाल है कि देखिए, नवादा तो ये बात है कि बीजेपी लड़ेगी अगर अमित शाह ने कहा दिया, और ये बात सभी सहयोगी को मानना पड़ेगा। इस भूले में कोई न रहे कि उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो। चिराग पासवान की थोड़ी बहुत शर्त मानी जाएगी एनडीए के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के गृह मंत्री अमित शाह नवादा पहुंचे। नवादा में लोगों को तो संबोधित किया ही, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक की, और उस बैठक से जो बात निकलकर सामने आ रही है उससे यह सवाल है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बिहार दौरे में जो सबसे बड़ा झटका अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को ही दे दिया है। सहयोगी के नाम पर बिहार में एकमात्र सहयोगी दल है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति पारस की पार्टी, और पशुपति पारस की पार्टी की सिटिंग सीट है नवादा। वहां से सांसद हैं चंदन सिंह, सूरजभान सिंह के भाई हैं, बाहुबली नेता माने जाते रहे हैं सूरजभान सिंह। और बीजेपी ने कहा है, अमित शाह ने अपनी पार्टी के नेताओं को उस सीट पर तैयारी करने को कहा है कि हर हाल में बीजेपी इस सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो अपने सहयोगी दल की सिटिंग सीट एक तरह से छीन ली है अमित शाह ने। अब अमित शाह ने कह दिया तो फिर बचा कुछ नहीं है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और देशवा न्यूज के संपादक अमित झा सर हैं, और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बीजेपी का इरादा क्या है। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इरादा क्या है भारतीय जनता पार्टी का? एक तो सहयोगी है नहीं, चिराग पासवान अभी वेटिंग में है। एक सहयोगी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और पशुपति पारस के नाम पर, और उन्हीं की सिटिंग सीट कर रहे हैं अमित शाह की यहीं उतारेंगे उम्मीदवार, बीजेपी लड़ेगी ये चुनाव। देखिए अभिषेक, अगर आपने जो जानकारी दी है उसमें कहीं कोई गड़बड़ी है ही नहीं है। 100% है कि अमित शाह ने अपनी मीटिंग में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बोला है कि यहां से तैयारी कीजिए, यहां से भाजपा का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा। देखिए, अमित शाह बिहार दौरे पे हैं लगातार। जब से नीतीश कुमार ने गठबंधन छोड़ा और लालू के साथ गए, उन्होंने सरकार बनाई, महागठबंधन की सरकार बनाई, उसके बाद से आप अमित शाह का बॉडी लैंग्वेज देखिए। लगातार वो बिहार आ रहे हैं और उन्होंने बिहार को एक कहता ना प्रतिष्ठा की लड़ाई। वैसे तो सिर्फ पूरे देश में से 2024 का चुनाव होना है, हर एक जगह से सीट जीतनी है, हर एक जगह की तैयारी करनी है, लेकिन अमित शाह ने बिहार को अपने कमांड में रखा है। कहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा हो रहा है, कहां दूसरे बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है। दौरा किसका हो रहा है? अमित शाह ने का। और अमित शाह ने प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है बिहार को, इसलिए सम्राट चौधरी का प्रमोशन किया गया। तमाम वो हथकंडे अपना रहे हैं अमित शाह, जिससे लग रहा है कि नीतीश, तेजस्वी, लालू यहां पर कमजोर होंगे। अब जाहिर सी बात है, अब भाई बीजेपी के चाणक्य आ रहे हैं यहां पे, तो वो तो हर एक सीट का आकलन कर रहे होंगे कि कौन सीट पे बीजेपी मजबूत है, कौन सीट पे सहयोगी मजबूत है, या किस सीट पे महागठबंधन मजबूत है। वो हर सीट का आकलन कर रहे होंगे। सवाल यह भी है ना कि सिर्फ नवादा सीट पशुपति पारस के हाथ से जाती हुई दिख रही है, या फिर बाकी की 4 और सीटें हैं उसमें से भी कहीं कोई चला जाएगा? अच्छा, आपको लग रहा है क्या कि पारस जी को इतनी सीट मिल जाएगी? पारस जी भी इस गलतफहमी में होंगे क्या? हाजीपुर मिल जाए वही गनीमत है। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था अभिषेक कि हाजीपुर से चिराग पासवान ही लड़ेंगे या अपने वो किसी परिवार को लड़ाई, चाहे उनकी माता। एनडीए के कोटे से। एनडीए के कोटे से, जी एनडीए के कोटे से। आखिर चिराग पासवान गठबंधन का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? यही कारण है कि गठबंधन होने में देरी हो रही है। अब नवादा
लेकिन देखिए नवादा में सबसे बड़ी पेच क्या है ना, कि वो सूरजभान सिंह के भाई की सीट है। मैं पारस जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सूरजभान की बात कर रहा हूं। सूरजभान जो बाहुबली नेता माने जाते हैं, जिनका भूमियार वोटरों पे पकड़ है। ये कहा जाता है कि जब सूरजभान सिंह चुनाव मैनेज के लिए निकलते हैं तो वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं और वोट मैनेज करते हैं। मुझे याद है कि जब जमुई चिराग पासवान लड़ रहे थे और उस समय नवादा का चुनाव प्रचार कर रहे थे चंदन सिंह के लिए, और एन मौके पे सूरजभान निकल गए जमुई में चुनाव प्रचार करने के लिए, उनका मोबाइल स्विच ऑफ था और वोट मैनेज करके आ गए। यानी पॉलिटिकल मैनेजमेंट सूरजभान सिंह को पता है। तो ये सीट सूरजभान सिंह की काटी जा रही है। और आपको याद होगा कि इसी सीट के कारण गिरिराज सिंह को ट्रांसफर किया गया था बेगूसराय। लड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे, लड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे, अमित शाह के मनाने पर माने। लेकिन गिरिराज से ज्यादा सूरजभान को कहा गया कि भाई सूरजभान सिंह लड़ाना चाहते हैं। या उस समय रामविलास पासवान की पार्टी थी, रामविलास पासवान जी जिंदा थे और रामविलास पासवान की तूती भी बोलती थी एनडीए के अंदर, और सूरजभान सिंह को नाराज करना रामविलास पासवान कतई पसंद नहीं करते थे। अब समीकरण चेंज हुआ है। नहीं, एक सवाल यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का इरादा यह भी है या प्लान यह भी है कि सहयोगियों को भी अपने ही सिंबल से लड़ा दे? देखिए वो तब होगा, सहयोगियों को अपने सिंबल से तब लड़ाया जाएगा जब कोई पार्टी विलय करेगी, चाहे वो पशुपति पारस विलय करे। चिराग पासवान ने तो ऑफर ठुकरा दिया है। आरसीपी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जैसा कि हमने बता भी दिया था कि आरसीपी बीजेपी में शामिल होंगे। उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन में रहेंगे। मुकेश सहनी अभी पशुपेश में है, भैया किधर से कितने ज्यादा सीट मिल जाए, महागठबंधन में मिल जाए या एनडीए में मिल जाए, उनका वही हाल। नाव कहां जाए, इस किनारे कि उस किनारे, इस किनारे या उस किनारे। लेकिन सवाल है कि देखिए नवादा तो ये बात है कि बीजेपी लड़ेगी अगर अमित शाह ने कहा दिया, और ये बात सभी सहयोगी को मानना पड़ेगा। इस भूले में कोई ना रहे कि उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, चिराग पासवान की थोड़ी बहुत शर्त मानी जाएगी एनडीए के अंदर, पशुपति पारस हो, जो कहा जाएगा वो मान ले, तभी एनडीए में। जानकारी यह भी आती है और मुझे ठीक से याद है, कोई बयान भी सामने आया था बीजेपी का, वैशाली सीट को लेकर भी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। इसीलिए यह सवाल हमने पूछा कि सिर्फ नवादा हाथ से चली गई है या चले जाने की उम्मीद है या और कोई सीट जा रही है हाथ से? देखिए मैं आपको कह रहा हूं ना कि बहुत सारी सीटें जाएंगी। अब पशुपति पारस को जोड़ के कितने सांसद है? 5। पांचों को 5 सीट पशुपति पारस को मिलने जा रही है क्या? ऐसा लगता नहीं है मौजूदा स्थिति परिस्थिति को देखते हुए। हाँ, एक ही सीट पे मिल सकती है जब पशुपति पारस विलय कर ले और बीजेपी के सिंबल से उनके नेता जो अभी सांसद है उन्हें टिकट मिले। यही संभव है, तभी संभव है। उसके अलावा यह संभव नहीं है कि अगर गठबंधन में रह के पशुपति पारस जी को 5 सीटें मिल जाएंगी।